हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम सौराष्ट्र की भूमि पे, जो संतों की भूमि कहा जाता है, वहाँ पे एक चामुंडा धाम है चोटीला, जिससे आप सब परिचित होंगे। ये हमारा गुजरात का और सौराष्ट्र का इतना पवित्र धाम है, जो शक्तिपीठ है उसमें से एक शक्तिपीठ तरीके इसको भी पूजा जाता है, या शक्तिपीठ ही है ऐसा ही समझिए, क्योंकि ऐसी हमारी दंत कथा है कि कितने शक्तिपीठ है, क्या है। ये चामुंडा धाम भी एक शक्तिपीठ में ही गिना जाता है। आज हम इसी धरा पे इसी चोटीला डूंगर के नीचे यहाँ पे नवग्रह शांति पीड़ा के निवारण हेतु एक मंदिर बनाया है। यहाँ के जो संत हैं, जो आचार्य हैं, उन्हें बहुत श्रद्धा लगन से इस मंदिर की स्थापना की है। यहाँ पे उन्होंने नवग्रह के हर एक जो ग्रह के देवता है उनकी एक प्रतिमा रखी है, और उनके संबंधित क्या दान किया जाता है, क्या पूजा की जाती है, जो हम बहुत दुविधा है। एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें कन्फ्यूज़न होता है, सच्चा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत ही जटिल विषय है। हमें कौन सा ग्रह डिस्टर्ब कर रहा है, कौन सा ग्रह डिस्टर्ब नहीं कर रहा, हमारी ये परिस्थिति क्या है, वो परिस्थिति किस कर्म से है। पर ये जो मंदिर है, अगर आप श्रद्धा से यहाँ पर आ जाए, देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको एक समय खोना पड़ेगा। पर आपको प्रॉब्लम है इसलिए नहीं आना, नहीं प्रॉब्लम तो भी आना है, क्योंकि अगर आप आके अपना बैलेंस कर लोगे तो वो बैलेंस आपको कोई भी प्रॉब्लम के सामने रक्षा देगा। अब मैं यहाँ से आपको जो नवग्रह की प्रतिमा है सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, और मैं क्या समझा सकूँगा, मेरी कोई हैसियत नहीं है, पर जितना मुझे समझ में आएगा उतना मैं आपको फॉलोअप करता रहता हूँ। अब ये आप देखेंगे तो ये शुक्र ग्रह है, शुक्रदेव। यहाँ पे आप देखोगे तो शुक्रदेव की प्रतिमा है, शुक्राय नमः। यहाँ पे उनका एक वस्त्र है, वहाँ पे उनका एक मंत्र लिखा हुआ है, जो मंत्र गुजराती के अंदर है, ओम वस्त्रे मदेहि शुक्राय नमः। ये उच्चारण आज थोड़ा गला खराब है इसलिए मैं उच्चारण नहीं कर पाऊँगा, पर आप पढ़ने की कोशिश करना या गूगल कर लेना, उस पर आपको इसका मंत्र, शुक्र भगवान की प्रसन्नता के लिए मंत्र भी मिल जाएगा, और वो कौन सा द्रव्य है जो शुक्र की प्रसन्नता के लिए हम दान पुण्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो चावल है, अक्षत, सफ़ेद चावल। ये चावल की अगर आप दान पूजन अर्चन करोगे और शुक्र ग्रह के शुक्रदेव के मंदिर पे या यहाँ पे आके यहाँ पे दान दक्षिणा देके एक पूजा करवाओगे तो इससे आपको बहुत ही शुभ फल मिलेगा। क्योंकि आप देखिए, लोग अब मान रहे हैं कि चंद्र है, सूरज है, वहाँ पे नवग्रह है। ये हमारी संस्कृति तो हम बरसों पहले मान रहे थे, तो भी आज लोग इस पर बहुत सवाल उठाते कि नवग्रह के ऐसा कुछ नहीं होता। पर यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि नवग्रह साक्षात उनका दर्शन करने से ही आपको बहुत बड़ा प्रभाव मिलेगा। मैं ये मंदिर की वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे लाइफ के अंदर इनके दर्शन से ही फ़ायदा हो रहा है, तो क्यों ना मैं आपको कहूँ कि आप भी ये देखिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे चंद्रदेव है, और उनका मंत्र ओम सोमु सोमाय नमः। ये आज उच्चारण नहीं कर पाऊंगा, पर गूगल करके आप ये पढ़ लेना। ये चंद्रदेव की प्रतिमा है। चंद्र ग्रह मानसिक शांति पीड़ा को दहन करता है। अगर हमारा मन मस्तक स्थिर ना हो और चंद्र ग्रह की उपासना करें तो हमारा मन मस्तक और गुस्सा स्थिर होता है, और जो शुक्र ग्रह की उपासना करे से वैभवशाली जीवन प्राप्त होता है। हमें लग्जरियस लाइफ प्रोवाइड करता है शुक्र ग्रह। हमारा दाम्पत्य जीवन की मधुरता का कारक है शुक्र ग्रह। हमारी अगर मैरिज के बाद जो प्रॉब्लम आती है या मैरिज बहुत लेट होते हैं तो उसका भी कारक है शुक्र ग्रह। तो यहाँ शुक्र ग्रह की उपासना भी है, चंद्र ग्रह की भी उपासना है। यहाँ पे भी उनका सफ़ेद चावल ही उनका तत्व होगा दान पुण्य का। यह स्थापना एक कुंभ स्थापन है यहाँ पे। ये इनका यज्ञ पीठ है पूरा। ये मंगलाय ओम रीम श्रीम मंगलाय नमः। ये मंगल देव। जोश, सरकारी जॉब, बिजनेस में नुकसान होना, स्थिरता नहीं होना, स्टेबिलिटी नहीं होना, बार बार बिजनेस चेंज करना, जॉब चेंज करना, उसका कारक क्या मिलता है तो मंगल ग्रह की पीड़ा। अगर आप मंगल ग्रह की उपासना नित्य करेंगे तो आपको हर तरह की पीड़ा में से मुक्ति मिलेगी, और आपको हर तरह से यहाँ पे फ़ायदा होगा। ये मेरा कहने का। यहाँ पे है मूंग की दाल है लाल कलर की, मंगल ग्रह देव की प्रतिमा है। अभी आप देखोगे तो राहु देव,
जो बहुत ही क्रोधित होते हैं तो बहुत ही तकलीफ देते हैं। यहाँ पे उनकी भी प्रतिमा है, यहाँ पे भी उनकी उड़द है काली, उनके द्रव्य की, जो हम दान पुण्य कर सकते हैं, इन पे चढ़ा सकते हैं। ये राहु देव की छोटी प्रतिमा है और यहाँ पे बड़ी प्रतिमा है राहु ग्रह की। राहु से हर किसी को थोड़ा रहता है, पर यहाँ पे आप आओगे तो हर ग्रह आपके फ्रेंड्स हो जाएंगे। शनि महाराज, जो हमारे कुंडली के अंदर जिस बॉक्स में शनि भगवान होता है, तो उस बॉक्स की जो पीड़ा आती है वो सब शनि भगवान के अधीन होती है। अगर आप शनि भगवान की उपासना करेंगे तो जिस बॉक्स में शनि भगवान है तो उसकी पीड़ा से आप मुक्त हो जाओगे। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी का केस हो, बिजनेस केस हो, कोर्ट मैटर हो, जमीन लेना देना, यानी जीवन के हर सुख शनि देव महाराज हमें प्राप्त कराते हैं। इनका इतना बड़ा रोल है, ये स्क्रीन के आगे भी काम करते हैं और स्क्रीन के पीछे भी काम करते हैं, क्योंकि शनि देव की उपासना बिना बहुत ही हमारी सुख शांति का हम सोच भी नहीं सकते। शनि देव की यहाँ पे इनको भी काले उड़द चढ़ते हैं और काला तिल भी चढ़ता है, और यहाँ पे इनका जो कहते हैं ना द्रव्य है तेल। शनि देव की उपासना करना आप कर ही रहे होंगे, हमारे जो व्यूअर्स है, ये तो आज खाली आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओम शनो शनेश्वराय नमः, ये इनका मंत्र है। अब यहाँ पे है केतु ग्रह। केतु ग्रह भी हमारे बने बनाए काम को बिगाड़ सकते हैं अगर वो हमको पीड़ा देना चालू करे। अगर वो हमसे नाराज है तो उनसे भी जो हमें समस्या आती है, अगर उनके हम नित्य दर्शन करें, पूजन करें, और सभी देवी देवता को साथ में, अगर या 9 ग्रह को साथ में पूजन करें यहाँ पे आके, क्योंकि ये तप भूमि है। यहाँ पे ये मंदिर की रचना इन लोगों से तो इनके सपनों में आया होगा, पर भगवान की मर्जी से यहाँ पे ये सब 9 ग्रह इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि ऊपर आप भगवान को माथा टेकने जाते हो, माता रानी को, और माता रानी पहले ही यहाँ से पीड़ा मुक्त करके आपको वहाँ पे बुलाते। यहाँ पे आके माथा टेको, पीड़ा मुक्त हो जाओगे, माता रानी आपको ऊपर बुला लेगी। क्योंकि ये पूरा सेटअप होता है, जैसे हमारे भी सॉफ्टवेयर होता है ना, तो ये भगवान का ऑटोमेटिक डाउनलोड सॉफ्टवेयर है, पर बस इसको श्रद्धा से समझना है। यह केतु की प्रतिमा। ओम कम केतवे नमः, ये इनके स्लोगन है, मंत्र है। बुध करे शुद्ध, बृहस्पति नमः, गुरु ग्रह। ये देखिए, ये गुरु ग्रह की उपासना। पीली दाल इनका द्रव्य है, और ये इनकी प्रतिमा है छोटे स्वरूप में, और सामने आपको मिलेगी ये बड़े स्वरूप में इनकी प्रतिमा। ये है ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः। ये इनका जाप मंत्र है। इनकी जाप करने से, गुरु की उपासना करने से बहुत सारे फल मिलते हैं। अगर गुरु चंगा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। ये है कहने का, गुरु हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और ये पॉजिटिव होता है हमारे कर्मों से और हमारी उपासना से, जो यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे आके पूजन कीजिए, दर्शन कीजिए और यहाँ पे उपासना कीजिए। ये बुध ग्रह, बुध करे शुद्ध। बिजनेस संबंधित कोई पीड़ा है, हमारे शरीर के अंदर जो नस संबंधित कोई पीड़ा है, हमारा शरीर काम नहीं कर रहा, मन मस्तक काम नहीं कर रहा, बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता नहीं है, वाणी शुद्ध नहीं है, तो कुछ मत कीजिए, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे बुध भगवान की उपासना कीजिए, पूरा दिन यहाँ पे बिताइए। हर किसी के जाप कीजिए, सामने जाप लिखे हुए भूल जाए तो कॉपी करवा लीजिए, और यहाँ पे आके पूजा कीजिए। ये मूग है, हरे ग्रीन मूग, ये मूग इनको चढ़ाए जाते हैं। ये आपको बहुत दूर पड़ेगा, आउट ऑफ स्टेट, हमारा जो गुजरात स्टेट से मंदिर दूर पड़ेगा, पर भगवान के पास जाना है तो वो छोटा बड़ा नहीं होता। बस आप वहाँ से निकलिए, बाकी सब 9 ग्रह देवता देख लेंगे। ये इनकी प्रतिमा स्वरूप और यह प्रतीक स्वरूप। ये आज आपको वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको भी, अपने बच्चों को भी आप दिखा सको कि क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी शुक्र ग्रह, धन दौलत के देवता शुक्र ग्रह। अब ये 9 ग्रह को गति में रखने वाले जो एक साइंस है, ये साइंस आजकल के साइंटिस्ट के माइंड में ही नहीं आएगा कि ये क्या चक्कर चल रहा है। ये सूर्य भगवान और ये 9 ग्रह की जो उपासना करेगा, 100% मनचाहा परिणाम मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल है, आप
आपके कस्बे में या आपकी लिस्ट के अंदर कोई भी धनाढ्य व्यक्ति है, अभी हम इस पर नाम नहीं ले सकते क्योंकि यूट्यूब की थोड़ी वो सब कुछ होता है रूल्स, तो जितने भी धनाढ्य है आप किसी भी लाइन में ले लीजिए, फिल्म स्टार लाइन में ले लीजिए या फिर आप क्रिकेट में ले लीजिए, स्पोर्ट्स में ले लीजिए, तो वो ऐसे थोड़ी बन जाते हैं। इन नवग्रह की कृपा होगी तो वहाँ जाते हैं। खेल तो सभी रहे हैं, काम तो सभी कर रहे हैं, पर कृपा किसी कम पे होती है। तो वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में भी कहीं ना कहीं ऐसे मंदिर बने होंगे, वहाँ जाके इस जन्म में वो कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो हम इतना समझ सकते हैं, तो इस जन्म में यहाँ पे आके दर्शन कर लीजिए। नेक्स्ट जन्म आने ही वाला है, वहाँ पे हम भी कुछ नया, कुछ अच्छे ओहदे पे पहुँच सकते हैं, अगर श्रद्धा होनी चाहिए। अगर मन में श्रद्धा है कि पृथ्वी के ऊपर जो कुछ होता है ये देवी देवताओं के वजह से हो रहा है, ग्रहों के वजह से हो रहा है, तो आप कुछ मत करिए, वो सब वही करने वाले। आप उनका भजन संभालिए, आपकी नौकरी धंधा वो संभालेंगे। एक बार करके तो देखिए। ये सूर्य, ये इनकी छोटी प्रतिमा, यहाँ इनको घी का अर्पण किया जाता है। अभी हमने नवग्रह के आपको दर्शन करा दिए, पर उसको इस पृथ्वी पे लाने वाले में जो निमित्त बने हैं, देखिए ये तो वर्षों से राम भगवान